तो हिमांशु जी आजकल होता क्या है ना कि आजकल बंदे गाड़ी लेने जाते हैं तो शोरूम वाले बोलते हैं कि नहीं जी सर ये गाड़ी तो डिमांड में है और ये गाड़ी तो मतलब वेटिंग में है, ये है वो है। तो कहते हैं कि आप एक्सेसरीज ले लो, 50,000 रुपये अलग से दे हाँ। दो तो हम जल्दी दे देंगे गाड़ी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ इस सेगमेंट में? मतलब इतनी गाड़ियां आती है, क्रेटा आती है, सेल्टोस आती है, हाई राइडर आती है, तो इन सबको छोड़ के आपने होंडा एलिवेट क्यों चूज की? आपकी रनिंग जो है वो काफी ज्यादा है, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको सीएनजी वगैरह में स्विच करना चाहिए था? कि जैसे आप ग्रैंड विटारा ले लेते तो उसमें सीएनजी का ऑप्शन आपको मिल जाता, इस पे अगर आप और कोई गाड़ी लेते इसको छोड़ के तो आपको टर्बो का ऑप्शन भी मिल जाता, डीजल का ऑप्शन भी मिल जाता, सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता। तो यहाँ पर आपने इस गाड़ी में आपने बाउंड फील नहीं किया परचेस करते हुए कि मुझे एक इंजन ऑप्शन मिल रहा है इस गाड़ी में? सबको राम राम, वैल्यू ड्राइव में आपका स्वागत है। एक गाड़ी के बारे में एक ओनर ही हमें बता सकता है कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए हम आपके लिए लेके आते हैं कार ओनरशिप रिव्यूज। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु जी, जिन्होंने पिछले साल ही होंडा एलिवेट चूज की थी, और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने होंडा एलिवेट क्यों चूज की और क्या क्या इनको इसके अंदर अच्छी चीजें लगती है, क्या इनको खराब चीजें लगती है। तो हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वैल्यू ड्राइव में। थैंक यू भाई। शूट के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि इस सेगमेंट में मतलब इतनी गाड़ियां आती है, क्रेटा आती है, सेल्टोस आती है, हाई राइडर आती है, तो इन सबको छोड़ के आपने होंडा एलिवेट क्यों चूज की? यार मैं ऑनेस्टली हाई राइडर देख रहा था बिकॉज टोयोटा लाइक ग्रैंड विटारा मैंने देखा भी नहीं बिकॉज आई हैव माय ओन थिंग्स विद मारुति, बट क्रेटा सेल्टोस ऑप्शंस थे, बट एट द सेम टाइम आई थिंक होंडा की रिलायबिलिटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट, तो वो बहुत स्टैंड आउट करता है। दूसरा मैंने अपनी जब रिसर्च करी थी तो क्रेटा सेल्टोस के टॉप मॉडल्स वुड हैव क्रॉस्ड 21 लाख 22 लाख इजीली। मेरा टॉप मेरे बजट में मिल गया, मेरा बजट वाज अंडर 18। तो आपको एग्जैक्टली कितने की पड़ी थी गाड़ी? 17.70 lakhs ये ऑन टॉप रोड। एंड है? हाँ, ये ZX मैनुअल लिया मैंने बिकॉज मेरे को मैनुअल में ज़्यादा फील आती है। ओके, ऑटोमेटिक क्योंकि सीवीटी भी इसका बहुत रिलायबल है। हाँ, CVT इज ऑल्सो वेरी रिलायबल। CVT आपको 19.5 तक मिल जाएगा, 1.5 लाख का फर्क आता है, बट मैं मैनुअल पे इंक्लाइंड था बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ मैनुअल पर्सन। तो हिमांशु जी आजकल होता क्या है ना कि आजकल बंदे गाड़ी लेने जाते हैं तो शोरूम वाले बोलते हैं कि नहीं जी सर ये गाड़ी तो डिमांड में है और ये गाड़ी तो मतलब वेटिंग में है, ये है वो है। तो कहते हैं कि आप एक्सेसरीज ले लो, 50,000 रुपये अलग से दे हाँ। दो तो हम जल्दी दे देंगे गाड़ी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ इस गाड़ी के लेते हुए? नहीं यार, थैंकफुली एज आई सेड होंडा, तो मैं जब जैसी बात करने गया और जब गाड़ी की बात हो रही थी कि क्या है, कैसे, क्या लेना है, सो मैंने वो पूरा जो फॉर्म होता है जिसपे हर चीज़ मेंशन होती है, मैंने उन्हें लिटरली मना करा था कि मेरे को कोई एक्सटर्नल एक्सेसरी नहीं चाहिए, इवन बेसिक किट नहीं चाहिए, इंश्योरेंस में बाहर से कराना चाहता, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को हाई राइडर एक्सप्लोर करते हुए लिटरली इट वाज ऑन माय फेस की डिमांड में गाड़ी, ये तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं। होंडा ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने बोला और उसने टिक ऑफ कर दिया कि अच्छा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो नथिंग, नो। ऐसी कौन सी डीलरशिप मार्केट में भी चल रही है? तो प्लीज एक बार नाम बता दो क्योंकि ऐसी क्राउन डीलरशिप। होंडा है, सेक्टर 63, नवीन जी थे मेरे सेल्समैन, वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे को टेस्ट ड्राइव देने भी घर पे आए थे वो लोग, अच्छा। गाड़ी लेके नोएडा से यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, ओके, बिकॉज ऑफ द टेस्ट ड्राइव, तो मेरे को नहीं जाना पड़ा किसी उसके लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिर आप। एब्सोल्यूट। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने दिसंबर 2023 में गाड़ी खरीदी थी, तो आज जैसे जनवरी मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो आपने अभी तक गाड़ी कितना चला चुके हो? 4,500। आपकी रनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको सीएनजी वगैरह में स्विच करना चाहिए था? कि जैसे आप ग्रैंड विटारा ले लेते तो उसमें सीएनजी का ऑप्शन आपको मिल जाता, स्पेस भी लगभग यही मिल जाता गाड़ी में। हाँ, मतलब यार आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ डिपेंड्स कि मेरी ऐसी डेली रनिंग ऑफिस वाली नहीं है। ओके। ठीक है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, बट मैं इसको देहरादून ले जा चुका हूँ, मैं लैंडोर ले जा चुका हूँ। वो नई नई गाड़ी वाला रहता है तो हाँ, फैक्टर। तो इसलिए अभी वो है, और बाकी मेरा गुड़गांव तक रहा है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स वगैरह गुड़गांव में है काफ़ी, मेरी पार्टनर गुड़गांव में है, तो वहाँ पे मेरा बैक एंड फोर्थ ज़्यादा होता है। रही बात सीएनजी की, और मैं एक्सप्लोर कर रहा था हाई राइडर में, सेम रीजन के लिए एक्सप्लोर कर रहा था कि यार सीएनजी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सपीरियंस है, मतलब कि हाउ डू यू फील व्हेन यू ड्राइव, क्योंकि आप 18 लाख रुपए तक लगा रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए कि मैं अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हाई राइडर अच्छी नहीं है,
बट एलिवेट जस्ट स्टूड आउट फॉर मी हाँ कि बिल्कुल। है ना, तो केबिन वो जो सिंपल चीजें एक्सपीरियंस, और जो अच्छी लगती है। हाँ, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, केबिन एक्सपीरियंस कैसा है, सर्टेन फीचर्स स्टूड आउट, सेफ्टी, मतलब ये सारी चीजें कवर करके। तो जैसे आपने बताया कि आप 4500 किलोमीटर की लगभग गाड़ी चला चुके हैं, तो उस 4500 किलोमीटर में मतलब आपको एवरेज क्या निकल के आ रही है? हाँ, और तो सिटी में आई थिंक वो ये हम्म, आपके चलाने के ऊपर भी है, तो 15.5-16 हम्म, इजी, लाइक मैंने इन सिटी, इन सिटी में ये आराम से ऑफ एसी आप बता रहे हो? एसी पे, मतलब एसी हम्म, चलता रहता है, वरना हम्म, सर्दियों में पूरा ये वो हो जाता है, फॉग। हम्म, तो आई थिंक यू कैन से कि सिटी रन मेरा ग्रेटर नोएडा से हम्म, गुड़गांव हम्म, लोगे तो, जो कि ट्रैफिक फुल, जो कि ट्रैफिक होगा ही, मतलब दिल्ली में सेक्शंस हैं जहाँ ट्रैफिक होना ही है, गुड़गांव बम्पर टू बम्पर महिपालपुर होना ट्रैफिक ही है। रहता है वहाँ तो। हाँ, सो एट द एंड ऑफ द डे 15.5-16 आराम से। हाईवे रनिंग की बताऊं तो मैं देहरादून ले गया हूँ, लैंडोर ले गया हूँ, हम्म, रोहतक हमारी सिस्टर रहती है, जिसमें तो आपने हिल्स भी कवर किए। हिल्स भी कवर करी है मैंने। हम्म, 17.5 17, अभी हम रोहतक से आए हैं, विच इज 320 किलोमीटर्स पेरिफेरल लेके, तो 17.7 17.8, फुल लोड 100 में गाड़ी। 110 फुल लोडेड, यस, उनका हम्म, पूरा सामान रखा हुआ था, और हम लोग 4 लोग थे। 17.7 17.8 हम्म। एट द स्पीड ऑफ 100 110। तो ये जो आप माइलेज बता रहे हो, ये एमआईडी की देख के बता रहे हो या टैंक टू टैंक आपने जो कैलकुलेट मैंने किया? कैलकुलेट करा हुआ है, ओके। अभी भी मैंने कल कल तक कैलकुलेट करा था कि मैंने कितने का इसमें पेट्रोल डलवाया है, कितने हम्म। लीटर आया है, और कितनी रनिंग हुई है, एंड देन आई कैलकुलेटेड इट। और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? सर्विस सेंटर में वेरी गुड, क्योंकि पहली सर्विस में तो हम्म, ज़्यादा कुछ करते नहीं है, हम्म। ठीक है, हाँ वो बेसिक बेसिक क्लीनिंग, चेक्स करते हैं। बेसिक चेक्स और बट क्लीनिंग। मैं आपको एक बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे जैसे ही आप जाओगे, देयर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, तो आप उससे बात करोगे, वो आपको एक बंदा असाइन करते हैं, हु विल टेक केयर ऑफ योर सर्विस एंड टू एंड। तो मेरे को जाते ही एक पर्सोनल असाइन हुआ, और उसी ने फिर मेरा एंड टू एंड सब कुछ, आप बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें देखते हो गाड़ी में, वो आपको होंडा कुछ भी चिपकाता नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है, मतलब नहीं, ये डिपेंड भी करता है कि सर्विस सेंटर आप कौन से पे जा रहे हो, वो हाँ, डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करता है वो। बट आई प्रोसेस थिंक एक एक वो सेइंग है कि होंडा हैज द मोस्ट लॉयल कस्टमर्स। में। बहुत सारे लोग होंडा सिटी पुरानी वाली से क्योंकि भी हाँ, नई वाली क्योंकि पे गए एक हैं। बार होंडा को भी कस्टमर बन हाँ, गया तो मतलब हाँ, बन एंड गया। इट हैज अ लॉट टू डू विद देयर कस्टमर सर्विस, ठीक है, तो हम्म, मेरा एक दोस्त था, उसके पास भी होंडा सिटी थी, तो उसका डिफरेंट डीलरशिप था या सर्विस सेंटर था, हम्म, सेम एक्सपीरियंस। वो अगर जरूरत नहीं है ना, जैसे एयर फिल्टर, हम्म, इवेंचुअली अगर जरूरत, तो खुद आके बोल देते हैं अभी जरूरत नहीं है। हम्म, बाकी डीलर, मेरे पास i20 थी हम्म, पहले, बाकी डीलरशिप्स में दे फोर्स यू कि ये करवा लो, तो ये वाला एक्सपीरियंस नहीं था, एक बंदा हमेशा असाइन रहता है, विच वॉज वेरी गुड, हु वाज गिविंग मी अपडेट्स, मेरे को वहाँ रहना भी नहीं पड़ा सर्विस सेंटर हम्म। पे, वो मेरे को कांस्टेंट अपडेट्स दे रहा था कि ये हो रहा है अभी गाड़ी में, अभी क्लीनिंग के लिए। हिमांशु जी, जैसे कि आपने 18 लाख इस गाड़ी में लगाया, 18 लाख एक ना मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हाँ, और आपको खैर टॉप एंड मॉडल भी इस गाड़ी का मिल गया, तो फीचर्स आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिले हैं जो यार कि आपको अच्छे लगते हैं? फीचर ही थे जो थोड़ा स्टूड आउट फॉर मी, हम्म, तो अ, सबसे पहले बेसिक्स से बात करते हैं, हम्म, ठीक है, तो फोल्डेबल मिरर्स और ये सब कवर हो जाता है, हम्म, बट एट द सेम टाइम देयर इज वन फीचर कि मेरे को इसमें गाड़ी में इट्स अ कीलेस एंट्री बेसिकली, है ना, हम्म, तो मेरे को कुछ क्लिक व्लिक भी नहीं करना, हम्म, आई कैन जस्ट डू दिस एंड द हम्म, कार ओपन्स, ठीक है, मेरे को राइट। बस एक उसमें डालना होता है हाथ, तो गाड़ी खुल जाती है, दैट हम्म, इज वन। सेकेंड इज एडास है इसमें, हम्म, इस सेगमेंट में किसी के पास नहीं है एडास, कैमरा बेस्ड है, हम्म, बट इतने प्राइस में हम्म, टॉप मॉडल और एडास के साथ कोई नहीं दे रहा, हम्म, सो दिस इज द ओनली कार, एंड एडास इज वेरी इफेक्टिव। फॉग में नहीं है क्योंकि कैमरा बेस्ड है, रेडार बेस्ड होता, बट रेडार बेस्ड में आपको 24 लाख जाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। सो इफ यू कैन स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, आप कर सकते हो। हम्म, um, तो एडास इज अगेन वेरी सक्सेसफुल, लेन असिस्ट कैमरा है इसमें, हम्म, तो ये मतलब सिर्फ बोलने वाले फीचर्स नहीं है, ये बहुत ही यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव वाले फीचर्स हैं, तो हम्म, जब भी आपको ओवरटेक भी करना है, हम्म, तो एक साइड में उसमें बटन दिया हुआ है, हम्म, मैं ऑन करके देख सकता हूँ, पूरा एक एक्सटेंडेड वो दिखता है मेरे को रोड, मुझे हम्म, पता है कि ओवरटेक कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, हाईवेज होते हैं, हम्म, आप लोग नीचे जाते हो और एग्जिट लेते हो हम्म, हाईवेज से, सो एक बेसिक गाड़ियों में, जैसे मेरे पास पहले भी जो गाड़ी थी उसमें मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, है हम्म, ना, एक्सटेंड करके हम्म, कि कोई आ तो नहीं रहा, इसमें आई कैन जस्ट गिव द इंडिकेटर, वो इतना एक्सटेंडेड वो देता है कि मुझे यही दिख रहा है अपने इस यहीं पे कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा, हम्म, सो दैट इज वन, लेन असिस्ट।
और यार आई थिंक इंटीरियर हैज अ लॉट टू डू विद फीचर्स इन टर्म्स ऑफ वो जो ब्लैक और टैन वाला मतलब फील है अंदर। हाँ है ना, तो वो और दूसरा यार इसकी वाइट दो एलईडीज हैं, फॉग लैम्प्स हैं, वेरी गुड ट्रेजेक्टरी विद हेडलैम्प्स एंड एवरीथिंग, तो सनरूफ, बूट एडास स्पेस। आपको सनरूफ तो आजकल हाँ मतलब या चॉइस फैक्टर बना हुआ है कार में हाँ कि जिसमें कार में आता ही नहीं है वो तो साइड ही कर देते हैं लोग कई बार, आज मैं एग्जैक्ट, देखता हूँ। तो एडास आपको इसकी फंक्शनलिटी कैसी लगती है एडास की? वेरी गुड यार, मतलब मैंने 2 लॉन्ग ट्रिप्स करी हुई हैं, मैं तो यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी ट्राई कर लेता हूँ। हम्म, 2 लॉन्ग ट्रिप्स करी हैं हम्म, हाईवे टू हाईवे। आपको लिटरली बिकॉज एडेप्टिव हम्म, क्रूज कंट्रोल है हम्म, एडास के साथ, एंड देन उसमें लेन असिस्ट है, देन देयर आर फीचर्स लाइक कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, रोड डिपार्चर, हम्म, ठीक है, पार्किंग असिस्ट, ऑल दैट, एंड इट ऑल केटर्स टू हाउ एडास इज फंक्शनिंग। तो अगर आपके सामने कोई गाड़ी है, हम्म, आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे है और आपके सामने कोई गाड़ी है जो 60 की स्पीड पे है, इट विल ऑटोमेटिकली डायल इट डाउन हम्म, टू उतनी स्पीड। आप इंडिकेटर दो, जैसे शिफ्ट हो गए कोई नहीं है, हम्म, इट विल गो अगेन, ओके। एंड इट ऑटोमेटिकली मूव्स इन दैट लेन जो आपने सेलेक्ट करी हुई बट मैंने है। कई बार देखा है कि लोग काफी कैच कर रहे हैं कि मतलब मेरे को भी एक दो यूजर्स ने बताया हाँ कि इसके लेन असिस्ट, इसके एडास की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे कोई सडन ब्रेक आगे मार दे रहा है ट्रैफिक में तो इनकी गाड़ी हाँ भी वो सडन वाला ब्रेक पहले ही ले ले रही है। हाँ, तो यार सजेशन है, हम्म, एडा सिटी में तो यूज करोगे नहीं आप, हम्म, तो सिटी में करो मत, हम्म, बिकॉज हाईवे रेलेवेंट ही एडास हाईवे पे है, ठीक हम्म, है, क्योंकि अब दिल्ली जैसे शहर में आप एडास सिटी में नहीं लेके। दूसरा दे आर राइट, इसमें वो एडास फंक्शन नहीं है, वो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है हम्म, जिसकी वो बात कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि जैसे ये देखता है ना सामने गाड़ी रुक गई या कोई हम्म, साइकिल आ गया या कोई बंदा भी आ गया, हम्म, इट ऑटोमेटिक इट अप्लाइज इमरजेंसी ब्रेक्स, हम्म, ठीक है। तो अगर आपकी सिटी में बहुत ट्रैफिक रहता है हम्म, तो वो इररेलेवेंट है, बिकॉज वो फिर वही, एंड इंडिया अभी के एडास के है लिए ना, रेडी नहीं है। हाँ इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सच फीचर्स, बिकॉज इंडिया में भसड़ इतनी है, हम्म, मतलब लोग बाग इतने चल फिर रहे हैं सड़क पे। तो जब आप बैठते हो गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, स्विच इट ऑफ, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम आप ऑफ कर सकते हो ओके। ताकि वो एकदम हो ना। बट एट द सेम टाइम हाईवे पे मेरे को 2 बार बचाया है उसी ने। हम्म, एक बार दिस साइकिल वाला केम आउट ऑफ नोवेयर, तो इसने इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करे, एंड तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए बहुत रेलेवेंट है। सिटी में आई थिंक वो वाला फीचर इज नॉट एज रेलेवेंट। 18 लाख लगाने के बाद इस गाड़ी में कंफर्ट कैसा लगता है? वेरी गुड यार, मतलब सीट्स बहुत अच्छे से बकेटेड है। हम्म, अगेन 2 लॉन्ग ट्रिप्स करी है मैंने, हम्म, मेरे को ऐसी कोई थकान फील नहीं हुई, हम्म, ठीक है। जैसे वो शोल्डर और उसमें होती है, एंड बाकी एवरीथिंग इज एडजस्टेबल, कि आप अपना स्टेयरिंग कैसे एडजस्ट करना चाहते हो। तो यार ड्राइवर के लिए तो है ही कंफर्टेबल, ऑफ कोर्स स्टेयरिंग वगैरह एडजस्टेबल है, जैसे भी टेलीस्कोपिक कैसे भी करना है आपको अप डाउन। एट द सेम टाइम इसकी जो पीछे वाली सीट्स हैं उसमें दे हैव इंजीनियर्ड द फ्रेम इन सच अ वे कि वो स्लोप में है ऐसे, तो जब आप बैठोगे तो इट्स नॉट अच्छा, फ्लैट, इट इज लाइक तो दिस। अंडर थाई सपोर्ट में वो काफी अंडर थाई हेल्प। सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में बैठते हो, ठीक है। तो सब लोग बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, बट एक डिसएडवांटेज मैं जो बोलूंगा वो तीसरे बंदे के लिए हो जाती है पीछे वाली सीट्स पे, क्योंकि उन्होंने वो ऐसे बिल्ड करा है कि पीछे वाली सीट्स भी बकेट हो थोड़ी सी, तो वहाँ पे जो बीच वाला है वो थोड़ा सा उठा हुआ है आगे ऐसे, और वो यहाँ से थोड़ा आगे है क्योंकि वहाँ पे कप होल्डर है, हाँ हाँ। तो बस इसलिए। बट आई थिंक ओवरऑल नो कंप्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू कंफर्ट। म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है आपको उस गाड़ी का? यार 4 ट्विटर्स दे रखे हाँ, हैं आई चार गेस, ट्विटर्स है ना, 4 चार ट्विटर्स हैं, स्पीकर्स है गाड़ी में। 4 स्पीकर्स हैं, 8 ओवरऑल सराउंड सिस्टम है। हाँ, बेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि यार कम रह गया। तो जैसे 30 वॉल्यूम पे इसमें बहुत सारे वो भी हैं सेक्शंस की, किसमें चूज कर सकते हो, बीट है, रॉक एंड रोल है, ऐसे ऐसे। तो अगर बीट पे चला रहे हो तो बेस बहुत अच्छा आता है, सेंटर में करके रखोगे अगर आप उसे, ना बढ़ाओ ना कम करो, जस्ट कीप इट एट बैलेंस। बहुत अच्छा वो है, मैं वीकेंड के गाने बहुत सुनता हूँ, वेरी गुड बेस एंड एवरीथिंग। तो यार म्यूजिक सिस्टम सेटिस्फैक्टरी, मोर देन सेटिस्फैक्टरी आई वुड से। तो अगर आप और कोई गाड़ी लेते इसको छोड़ के तो आपको टर्बो का ऑप्शन भी मिल जाता, डीजल का ऑप्शन भी मिल जाता, सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता। तो यहाँ पर आपने इस गाड़ी में आपने बाउंड फील नहीं किया परचेस करते हुए कि मुझे एक इंजन ऑप्शन मिल रहा है इस गाड़ी में? ट्रू, तो यार आई थिंक वो बहुत सब्जेक्टिव है। हम्म, मुझे मतलब बहुत रेलेवेंट लगता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पावर कंसिस्टेंट है, हम्म, तो वो 1500 आरपीएम के बाद
जाके टर्बो किक होता है, हम्म, ठीक है? तो इट्स लाइक अ फील गुड थिंग कि हाँ, नाउ यू फील पावर्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंजन। बट ऐसा नहीं है कि इसमें पावर कम है, हम्म, लाइक इट्स 1.5 लीटर इंजन, हम्म। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। वही दूस वही वाला इंजन है जो होंडा सिटी में आता एग्जैक्टली। है। और होंडा सिटी के इंजन के आप एक बार रिव्यूज देख लेना फ्रॉम हम्म। ओनर्स हु हैव, जिन्होंने 10-10 12 साल 12 साल चलाई है, 10-10 12-12 साल लोग 12 यूज 12 करेगा। साल गाड़ी चलाई है, बिल्कुल। और उनकी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, और अगर वो टाइमली सर्विस हो रही है तो कोई इशू नहीं एग्जैक्टली आएगा। और वो सिर्फ उनसे नहीं, आप मैकेनिक्स से भी जाके पूछ सकते हो, आपको मैकेनिक्स भी बताएंगे कि अगर इसकी सर्विस टाइमली हुई है इस इंजन की, ये आपको कभी कंप्लेन नहीं देगा। हाँ, तो आई थिंक मैंने बहुत लॉन्ग टर्म सोच के वो करा है। और अगर फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है तो इस गाड़ी के साथ ये है कि वो इंजन जो पहले से मार्केट में है हाँ, उसके पार्ट्स उसके की पार्ट्स और अवेलेबिलिटी ये वो, है हाँ, ना, और वो एवरीवन बहुत इज ईजी है। वेल अवेयर ऑफ इट कि हम्म, सबको पता है कि हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड आईवी टेक इंजन यार बस बहुत रिलायबल इंजन है, और मेरे को कभी अंडर पावर्ड फील नहीं होता इसमें, क्योंकि मेरे को रेस तो लगानी नहीं है, ठीक है? मैं ड्रैग रेस में नहीं जा रहा कि हम्म, मैं, कि बिल्कुल किक इन चाहिए पावर एग्जैक्टली एकदम। तो इट्स लाइक कि ना तो आप अंडर पावर्ड फील करोगे, हम्म, और यार एट द सेम टाइम गाड़ी आप लॉन्ग टर्म सोचते हो हम्म, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक मी, ऑफ कोर्स। वरना तो आप 10 गाड़ी रख लो घर में, है ना? तो ऑप्शनैलिटी वहाँ पे फिगर हम्म, आउट कर लो। तो इसलिए यार मेरे हम्म, को वो ऑप्शंस ना, व्हाट डू यू से, कि मेरे को ऐसा वो अट्रैक्टिव नहीं लगे कि ये छोड़ के मैं वो ले लेता हूँ, या हम्म, फिर मेरे को कुछ कमी रह जाएगी। हम्म। दैट टुक द टेस्ट ड्राइव एंड आई वाज हैप्पी। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा लगता है आपको इस गाड़ी का? वेरी गुड यार, मतलब वही मैंने फीचर्स बता ही दिए हैं। हम्म, तो बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर मैं अब अपने भाई की गाड़ी चलाता हूँ, हम्म, अगर मेरे को, या फिर मैं अभी किसी फ्रेंड की गाड़ी चलाता हूँ, हम्म, तो यार एक बहुत बेसिक सा फीचर जो लेन असिस्ट है, हम्म, वो उसकी हम्म, वो इतना मिसिंग लगता है, क्योंकि अब मेरे को आदत है स्क्रीन में देखने की, जैसे मैं हम्म, इंडिकेटर देता हूँ सीधा स्क्रीन। हम्म, तो अब वो लेफ्ट रियर व्यू में जो ये है अपना, इसमें देखने की आदत ही चली गई है। हम्म, ड्राइविंग एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू दैट, माइलेज, हम्म, मैंने जितना सोचा था हम्म, उतना मेरे को माइलेज हम्म, दे रही है। मेरी फ्यूल जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो बहुत सही है, मतलब अगर मैं फ्यूल अप करके कहीं जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि टैंक छोटा है हम्म, या कम पड़ गया है। हम्म। सस्पेंशन कैसा लगता है गाड़ी को आपका? सस्पेंशन इज वेरी गुड। हम्म, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, हम्म, क्योंकि मैंने अपने दोस्त की क्रेटा भी चलाई है। हम्म, बॉडी रोल, हम्म, सस्पेंशन, आप क्रेटा का टेस्ट करना और फिर आप इसका टेस्ट करना, इसमें छोटे मोटे गड्ढे तो फील ही नहीं होते। हम्म, मतलब ये बस चली जाएगी। और दूसरा यार, आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस हम्म। इसकी उतनी है कि उस सेगमेंट में बेस्ट। सेगमेंट में बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। हम्म, तो मैं लैंडोर लेके गया था, लिटरली 65-60% इंक्लाइंड रोड्स थी। हम्म। इट जस्ट वेंट स्मूथली, मतलब मैं खुद स्केप्टिकल था, क्योंकि मैं 3 दिन बाद ले गया था खरीदने के। अच्छा, आपने सब कुछ गाड़ी के बारे में अच्छा अच्छा तो बता दिया और मुझे हाँ, आप सेटिस्फाई भी लग रहे हो गाड़ी से, हाँ। बट मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कमियां क्या क्या है गाड़ी के अंदर? यार कमी की बात करें ना, तो एक तो मेरे को लगता है कि डिस्क ब्रेक, हम्म, ऐसा नहीं है ड्रम ब्रेक्स मतलब वायबल नहीं है। हम्म, डिस्क ब्रेक्स होते तो और अच्छा होता, बिकॉज सब सारी गाड़ियों में आ रहे हैं, मतलब इट्स लाइक अप टू हम्म, द मार्क। एट द सेम टाइम 360 डिग्री हम्म, अगर होता, जैसे फ्रंट पार्किंग असिस्ट भी आ गया है, हम्म, काफी गाड़ियों सेल्टोस में है, हम्म। क्रेटा में टॉप मॉडल्स में, बट बट उनकी है कॉस्टिंग बहुत ज्यादा। कॉस्टिंग भी है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक 360 डिग्री थोड़ा रेलेवेंट हो जाता। हम्म, बट डज द जॉब, हम्म, मतलब दो दो तीन चीजें ही हैं हम्म, जो होती तो अच्छा है, नहीं है तो ऐसा वो नहीं है नॉट सेटिस्फैक्टरी, या फिर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को यही दो चार चीजें हैं जो लगती हैं कि ये होनी चाहिए थी। एंड हाइब्रिड, आई थिंक दैट इज वन थिंग। क्योंकि होंडा सिटी में तो एग्जैक्टली, होंडा बस सिटी इसी में वजह हमें तो से, हाइब्रिड मिलता भी है। इसी वजह से कि हम्म, होंडा सिटी में हाइब्रिड है, तो इसमें हाइब्रिड होता टॉप मॉडल में तो अच्छा होता। हम्म, एंड आपको माइलेज वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाता है वहाँ पे, कि थोड़ा ज्यादा माइलेज दे देती। होंडा से बिल्कुल। होंडा खुद क्लेम करता है 15.5 का माइलेज। हम्म, आप तो तो अच्छा ही निकाल रहे हो उससे माइलेज। एग्जैक्टली, आई थिंक वो आपके ऊपर भी है बहुत कि आप ड्राइविंग कैसे करते हो। ठीक है, तो बूट स्पेस आपको गाड़ी में कैसा लगता है? अगेन बेस्ट इन सेगमेंट, 468 लीटर्स आई गेस। हम्म, 2 बड़े बैग, हम्म, एक मीडियम और 2 बैकपैक हम्म, विल फिट वेल। उसमें और कुछ भरना है आपको तो आप भर सकते हो, बट बहुत अच्छा बूट स्पेस है, कवर्स मोर देन इनफ। ओके। तो आप ये गाड़ी किन किन लोगों को रिकमेंड करते हो? यार क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखेंगे और मतलब एलिवेट के लिए, क्योंकि हाँ, एक्चुअली मार्केट में इतना भी एलिवेट इतना चल नहीं रही है जितना किया सेल्टोस है, फिर हाँ,
जिनका बजट कम होता है कि वो उसकी तरफ चले जाते हैं ग्रैंड विटारा की तरफ, राइट कि राइट उसमें बेसिक बेसिक फीचर्स कवर होने लगते हैं। राइट। सो यार आई थिंक अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अ प्रायोरिटी हम्म, तो आप ले सकते हो, बिकॉज अगेन मैंने हाईराइडर बुक करी हुई थी, मैंने कैंसिल करी है हाईराइडर, इट वाज बुक्ड। तो जब आप इसमें बैठते हो यू कैन लुक एट द केबिन, वेल लेदर स्टिच्ड सीट्स एंड एवरीथिंग, सिस्टम दैट दे हैव गिवन। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब आप ओवरऑल अच्छा फील करते हो। दूसरा बहुत कमांडिंग पोजीशन है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एसयूवी चला रहे हो, कोई पूरा बोनेट दिखता है हाँ। ड्राइव करते हुए, हम्म, किसी गाड़ी में नहीं दिखता वो इस सेगमेंट की। माइलेज अगर वो है देन यू कैन चूज अदर ऑप्शंस ऑफ कोर्स, जैसे सीएनजी में वेरिएंट्स आते हैं, अगर माइलेज कंसर्न है लोगों का तो आपको वहाँ जाना चाहिए। बट अगर माइलेज कंसर्न है तो फिर देर आर मोर देन इनफ कार्स, ठीक है। दूसरा रिकमेंडेशन है कि आई वुड से अगर बहुत हवाबाजी करनी है, ठीक है तो फिर हवाबाजी के लिए अलग गाड़ी, फिर तो काली क्रेटा वाले बहुत घूम रहे हैं ना, तो काली क्रेटा लो, टर्बो चार्ज लो, आपको भगानी है अगर सड़क पे। बट अगर आपको अच्छे से ड्राइव करनी है और आपको अंडर पावर्ड भी फील नहीं करना कि हाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ भगानी है, बिकॉज देन दिस इज योर चॉइस। और लास्ट एंड बट फॉरमोस्ट फॉर मी इज रिलायबिलिटी ऑफ द इंजन, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म सोचना है कि यार मेरे को गाड़ी चाहिए, फैमिली कार चाहिए, ठीक है, मेरे को ज्यादा चक्कर नहीं काटने, हर तीसरी चीज के लिए मेरे को चक्कर नहीं क्योंकि काटना। वारंटी तो होती है बट टाइम आपका ही जाता है। वारंटी यार 3 साल की वारंटी दे रहे हैं अनलिमिटेड किलोमीटर्स पे, इसमें कैप नहीं है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 3 साल की वारंटी। 3 साल से पहले आपको ये लगता है कि मेरे को एक्सटेंड करानी चाहिए तो 5 की करा सकते हो, 5 साल से पहले लगता है तो 5 की और करा सकते हो। दे आर गिविंग 10 साल की इंजन वारंटी विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स। वाह। तो सेफ्टी आपको इस गाड़ी के साथ कैसे लगती है? यार सेफ्टी में ना क्योंकि कोई टेस्ट क्रैश टेस्ट रेटिंग हाँ इसकी आई नहीं अभी तक। इंटरनल हुआ है उनका बस अभी, होंडा ने इंटरनली वो करा है। दे हैव मेड श्योर कि ग्लोबल एनकैप मेजर्स पे ही इंटरनल टेस्ट हुआ है अभी इसका, तो मैंने वो वीडियोस वगैरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखी थी। बट व्हाट बॉट मी वाज ये होंडा सिटी के फ्रेम पे है बनी हुई, तो होंडा सिटी के फ्रेम पे बनी हुई है, होंडा सिटी 5 स्टार है अपने फ्रेम पे, तो इट हैज बीन आपका ये टेस्टेड। मानना है कि मतलब अगर वो 5 स्टार थी तो ये भी कहीं ना कहीं 4-5 तो रहेगी हाँ रहेगी 5 तो रहेगी, वो सेम फ्रेम है और उससे बेटर ही करा होगा होपफुली। तो रेड रेड स्टील वगैरह लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे आगे पूरा, उसमें 6 एयर बैग्स हैं। तो वो भी एक कंसर्न था मेरा कि एयर बैग्स 6 होने चाहिए, 2 से मेरा काम नहीं चलेगा। तो ओवरऑल वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी है इसमें, थर्डिंग साउंड आपको मिल जाएगी जब आप गेट बंद करते हो तो धप, तो विच इज फेमस फॉर फोक्सवैगन एंड स्कोडा। तो दोस्तों ये था होंडा एलिवेट का ओनरशिप रिव्यू। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम थैंक यू देने सो के लिए मच। और इतना सब कुछ इतनी डिटेल में बताने के लिए। तो दोस्तों अगर आपके अभी भी कोई सवाल रह गया इस गाड़ी को लेके तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हिमांशु जी भी कोशिश करेंगे कि वो हमें आंसर कर पाएं। 100%। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट फॉर वीडियो श्योर। में, तब तक के लिए राम राम।